नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। बुरहानपुर के लोधीपुरा इलाके में एक शराब दुकान के सेल्समैन पर बुधवार को शराब की बोतल से हमला करने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ जबरन वसूली, मारपीट और जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। गणपति नाका थाने के एसआई किशोर मोहनिया के अनुसार लोधीपुरा स्थित शराब दुकान के सेल्समैन नवीन जायसवाल ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी सचिन गाढ़े, सिद्धार्थ गाढ़े और आकाश गायकवाड़ ने बुधवार शाम 4:30 पर दुकान पर हमला किया। नवीन ने बताया कि उन्होंने सरकारी कंपोजिट शराब दुकान को 4 बजे के बाद खोला था और तभी तीनों आरोपी आए और उन्होंने कहा कि आज ड्राई डे है, दुकान क्यों खुली है। आरोपियों ने जबरन शराब की मांग की और पैसे की मांग करते हुए गाली गलौज की। मना करने पर तीनों आरोपियों ने दुकान का दरवाजा धकेल कर अंदर घुस गए। नवीन के अनुसार सचिन ने उसका हाथ पकड़ा और सिद्धार्थ ने पास पड़ी कांच की बोतल उसके सर पर मारी, जिससे नवीन घायल हो गया और खून बहने लगा। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने एक आरोपी सचिन गाढ़े को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सिद्धार्थ गाढ़े और आकाश गायकवाड़ अभी भी फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता सतीश वाघ। सतीश जी, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जिस इलाके में ये घटना घटी है, क्या ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं? मैम, बुरहानपुर जिले में ऐसी घटनाएं पूर्व में भी घटित हुई है और ये अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब जी, लोधीपुरा इलाके की घटना है जहां सेल्समैन पर दिन दहाड़े इस तरीके से हमला किया गया है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक? मैम, गणपति नाका थाना पुलिस के एसआई किशोर मोहनिया ने बताया कि लोधीपुरा स्थित शराब दुकान के सेल्समैन नवीन पिता मुन्ना जायसवाल की शिकायत पर सचिन गाढ़े, सिद्धार्थ गाढ़े और आकाश गायकवाड़ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296B, 115(2), 351(3), 35, 119(1) और 331(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह घटना बुधवार शाम 4:30 बजे हुई थी, जिसकी एफआईआर रात 9 बजे दर्ज की गई है। जी, इस घटना के पीछे क्या कोई और कारण भी है? किसी तरीके की कोई रंजिश की बात है जिसके चलते ये घटना को अंजाम दिया गया है? नहीं मैम, इस घटना के पीछे कोई रंजिश नहीं है, लेकिन पुलिस को दी गई शिकायत में सेल्समैन नवीन जायसवाल ने बताया कि 4 मार्च को शाम 4 बजे के बाद उन्होंने लोधीपुरा की सरकारी कंपोजिट शराब दुकान खोली थी। तभी सचिन गाढ़े, उसका भाई सिद्धार्थ गाढ़े और आकाश गायकवाड़ दुकान पर आए। उन्होंने कहा कि आज ड्राई डे है और दुकान क्यों खुली है। नवीन ने बताया कि नियमानुसार दुकान 4 बजे के बाद खुली है। आरोपियों ने दुकान में खोलने की बात कही और जबरन शराब की मांग करते हुए पैसे मांगने लगे। मना करने पर उन्होंने गाली गलौज की। जी, आरोपी जो हैं क्या पहले भी इस तरीके की घटना को अंजाम दे चुके हैं? क्या इस तरीके से जब नियम अनुसार दुकान खुली है तो क्या ऐसी दुकानों को टारगेट करके क्या इस तरीके की पैसे की मांग की जाती है या गाली गलौज की जाती है? नहीं मैम, आरोपियों का ऐसा कोई मतलब पास्ट में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये पहली बार उनका ये मामला सामने आया है। बल्कि जो आरोपी है उसमें वो सोशल एक्टिविस्ट भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज में अच्छा खासा प्रभाव भी है। जी, जब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज को अच्छा इन्फ्लुएंस भी करते हैं, तो इस तरीके की घटना में कैसे वो इन्वॉल्व हो गए हैं? सचिन जो है, सचिन गाढ़े को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सिद्धार्थ और आकाश गायकवाड़ जो है वो फरार है। इनके बारे में क्या कुछ अभी अपडेट है? मैम, अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि सचिन गाढ़े को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जमानत दे दी है। अन्य 2 आरोपी है वो अभी फरार है। जानकारी के अनुसार पुलिस जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करेगी। जी, जो आरोपी उसको ऑलरेडी जमानत दे दी गई है, तो क्या बाकी दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए इतनी मशक्कत करेगी पुलिस? क्योंकि जो पीड़ित है उसकी तो एफआईआर फिर एफआईआर का कोई मतलब भी नहीं होता है ना सचिन जी, माफ़ करिएगा सतीश जी। तो क्योंकि जमानत हो गई है, एक जी आरोपी की जमानत हो गई है, बाकी 2 आरोपी फरार हैं, लेकिन अगर उनको पकड़ा भी जाता है तो उनकी भी जमानत करा दी जाएगी। ऐसा ही लग रहा है मैम मामला तो, क्योंकि फर्स्ट आरोपी की तो जमानत हो चुकी है। जो अन्य 2 बचे हुए आरोपी है उनकी भी मतलब इमीडिएटली जमानत तय है। मतलब जी,
तो फिर पीड़ित जो न्याय की गुहार लगा रहा है उससे न्याय कैसे मिलेगा? उसके साथ जो मारपीट की गई है, उसके साथ जबरन जो पैसे मांगे गए हैं, गाली गलौज की गई है, उसे न्याय कैसे मिलेगा जब आरोपियों को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है? सतीश जी। सर मैम, ये जो मामला है ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट को ये डिसाइड करना होता कि किसको जमानत देनी है, किस मामले में देनी है। ये कोर्ट का अधिकार क्षेत्र होता है। जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी अगर हम एक आम जनता की बात करेंगे, उनके न्याय की बात करेंगे, तो वो तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि 3 आरोपी आए, उनके साथ गाली गलौज की, मारा और फिर उसके बाद उन्हें जमानत भी दे दी गई है बहुत ही जल्दी ही। तो ऐसे में आम जनता कैसे भरोसा करेगा प्रशासन पर? सतीश जी। सी न्यूज भारत को विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये जो आरोपी है वो जल्द से जल्द प्रेस वार्ता करने वाले हैं। प्रेस वार्ता वो क्यों करेंगे? किस चीज को लेके वो प्रेस वार्ता करेंगे? अगर आरोपी हैं वो प्रेस वार्ता, जी उनको डाउटफुल ये है कि पुलिस ने जो धाराएं ऐड की है वो हमारे ऊपर मतलब बनती ही नहीं, मतलब। अच्छा, तो वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए पीसी करने वाले हैं आरोपी? जी मैम, आरोपी डिफेंड करने के लिए प्रेस वार्ता विश्वसनीय सूत्रों से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि हमारे जो संवाददाता हैं, सूत्रों से खबर आ रही है कि पीसी करेंगे आरोपी और अपने बारे में, अपने डिफेंड को लेकर के, अपने आप को बचाने के लिए ऐसी पीसी रखने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आम जनता को न्याय नहीं मिलेगा तो पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठना बहुत ज़्यादा वाजिब है। पुलिस ने फिलहाल पूरे इलाके में आरोपियों की तलाश तेज कर दी और जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना उन्हें तुरंत दें। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।